हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। ये फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो पेपर है आपका, उसका एक टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आदर्शवाद या आइडियलिज्म पर कि आदर्शवाद होता क्या है, क्या विचारधारा है दर्शन की ये आदर्शवाद, और इसका शिक्षा में क्या महत्व है। इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले हम इसका परिचय देखें कि आदर्शवाद है क्या। तो आदर्शवाद दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा है और यह आइडियलिज्म का हिंदी अनुवाद है। और आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म वाद को कहते हैं, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आदर्शवाद को विचारवाद कहना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसमें विचारों को प्रधानता दी गई है। यह मन को शरीर से अधिक वास्तविक मानता है और आध्यात्मिकता पर बल देता है। दूसरे शब्दों में जो विचारधारा है आदर्शवाद की, ये मुख्य रूप से आध्यात्मिकता पर बल देने वाली है। इसमें विचारों को अधिक इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें माना जाता है कि जितने आपके विचार पवित्र और शुद्ध होंगे, जैसे आप विचार रखेंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आदर्शवाद के विचार के अनुसार मानसिक या आध्यात्मिक सत्ता ही परम सत्ता है, इसलिए आदर्शवादियों को मनवादी या अध्यात्मवादी भी कहा जाता है। यह एक विचार प्रधान दर्शन है, यानी आइडिया बेस्ड फिलॉसफी है आइडियलिज्म। जो विचारधारा मानसिक तत्व, विचारों तथा सत्यम शिवम सुंदरम आदि शाश्वत मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देती है, वह आदर्शवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि आदर्शवाद एक दर्शन की वह विचारधारा है जिसमें मूल्यों को, सत्यम शिवम सुंदरम के क्या शाश्वत मूल्य हैं उन पर बात की जाती है और मानसिक तत्व या विचारों को महत्व दिया जाता है। अब ये सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, ये आगे की हम स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल में कि क्या ये मूल्य हैं जिनको इन्होंने यूनिवर्सल वैल्यूज माना है, वो हम आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं अगर इस पे, तो आदर्शवाद जो विचारधारा है इसका जन्म जर्मनी, यूरोप में हुआ था। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है DM दत्ता ने दी है। DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यानी हमने पहले भी ये बात की, ये विचारों को या अध्यात्म को महत्वपूर्ण स्थान देता है। यही बात DM दत्ता ने अपनी परिभाषा में यहाँ पर बताई है। दूसरी परिभाषा जो है वो JS रॉस की है। तो JS रॉस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु इन सब का सिद्धांत है कि मस्तिष्क या आत्मा ही संपूर्ण जगत का मूल तत्व है। तो वही अपने इससे पहले वाली जो स्लाइड में देखा था कि इन्होंने मन को और विचारों को प्रमुखता से स्थान दिया है, और यहाँ पर JS रॉस की डेफिनेशन में भी इन्होंने माइंड और सोल, ये दो एलिमेंट्स बताए हैं पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के, जो इस पूरी प्रकृति को या पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यह एक चिरंतन सत्ता मानसिक होती है, यानी अल्टीमेट पावर जो है वो माइंड है, क्योंकि माइंड के अंदर ही एबिलिटी होती है कि वो आइडिया को जनरेट कर सके। और जिस तरीके के आइडियाज़ हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में पैदा होंगे, वही आगे जाकर के हमारी जीवन शैली का, हमारे व्यक्तित्व का और हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। आदर्शवाद इस विचारधारा पर आधारित है। इसके प्रमुख समर्थकों की बात की जाए तो आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक हैं प्लेटो, बर्कले, क्लांट, हैगन, टेलर, हंकिंसन, जेंटाइल, अमेरिका के हैरिस और हॉर्न। ये कुछ प्रमुख समर्थक हैं आदर्शवाद के, जिन्होंने अपने सिद्धांत यहाँ आदर्शवाद की अपनी विचारधारा में यहाँ पर रखे हैं। आदर्शवाद के उद्देश्यों की बात की जाए कि आदर्शवाद किन उद्देश्यों पर आधारित है, तो पहला उद्देश्य है इसका आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा। आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा का मतलब क्या हुआ? आत्म अनुभूति का अर्थ होता है आत्मबोध या स्व का ज्ञान, खुद का बोध। क्या है आत्मबोध? सुकरात ने कहा अपने आप को पहचानो। तो जो आत्मानुभूति है उसका दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति। आदर्शवादी शिक्षा के माध्यम से आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं और शिक्षा द्वारा जीवन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, उसकी ओर ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना या उत्कर्ष करना है,
और यही बात रॉस ने अपनी परिभाषा में बताई भी थी। रॉस के अनुसार आत्मानुभूति या आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना, अर्थात आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना व आंतरिक शक्तियों को वास्तविक बनाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि आध्यात्मिक मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम, ये आध्यात्मिक मूल्य माने गए हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इन मूल्यों से अवगत कराना है, क्योंकि तभी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास संभव हो पाएगा जब वो इन मूल्यों के बारे में जागरूक होगा। मानव व अन्य प्राणियों में मुख्य अंतर आध्यात्मिक मूल्यों का है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन्हीं के द्वारा व्यक्ति सही और गलत में अंतर करता है। इसलिए आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य मानव का बौद्धिक विकास करना है। तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है आदर्शवाद का, वो है सभ्यता संस्कृति का ज्ञान, रक्षा और विकास। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है जो सभ्यता और संस्कृति का सृजन और विकास कर सकता है और उसे भावी पीढ़ी को सौंप सकता है। इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति की रक्षा और विकास में सहयोग देना है। यानी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो मानव के हाथ में है, और इसीलिए वह आदर्शवादी जो है वो सभ्यता संस्कृति के ज्ञान और इसके विकास के ऊपर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पवित्र जीवन की प्राप्ति। पवित्र जीवन का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो फ्रॉबल ने बताई, उन्होंने पवित्र जीवन माना शिक्षा का, एक पवित्र जीवन की प्राप्ति जो है उन्होंने एक शिक्षा का उद्देश्य माना। और पवित्र जीवन का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो अच्छे और बुरे का ज्ञान करा सके, जो कलंक रहित हो, जो भक्तिपूर्ण हो। ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो या कोई बुरी बात ना हो, जो हमें हमेशा सत्य के पथ पर चलाने के लिए अग्रसर है, ऐसा जीवन उन्होंने पवित्र जीवन माना। और शिक्षा का उद्देश्य माना कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को पवित्र जीवन की प्राप्ति हो सके, वह अच्छे बुरे को पहचान सके, उसका मानव का पथ प्रदर्शन हो सके, ताकि वह स्वयं का, प्रकृति का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अनेकता में एकता के दर्शन, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनेकता में एकता के दर्शन कर सके। यही ईश्वर से सच्चा साक्षात्कार है। इसकी अनुभूति होने पर व्यक्ति संसार में समरसता प्राप्त करता है। अनेकता में एकता होने के साथ ही जब हम सभी धर्मों को एक ही समान मानते हैं, सभी व्यक्तियों को एक समान मानते हैं, तो ये एकात्म का जो भाव पैदा होता है ये सांसारिक समरसता को उत्पन्न करता है और हमारी विश्व बंधुत्व के जो हमारा सिद्धांत चला आ रहा है पीढ़ियों से, वो उसका समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास। आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए बुद्धि और विवेक दोनों बहुत आवश्यक हैं। ये व्यक्ति को अन्य प्राणियों से ऊंचा उठाते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बालक में बुद्धि और विवेक शक्ति को पैदा करना और उसका विकास करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा जो उद्देश्य है आदर्शवाद का, वो है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। हर्बर्ट जो थे जर्मनी के एक दार्शनिक थे, उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक विकास माना। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य की दो प्रकृतियां होती हैं, मूल प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। मूल प्रकृति में व्यक्ति की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं, जो मनुष्य को भौतिक जीवन की ओर आकर्षित करती हैं, उसको भौतिक जीवन का ज्ञान कराती हैं, सचेत करती हैं उसे अपनी भौतिक वातावरण से संबंधित कार्यों के लिए। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण करके व्यक्ति को भौतिक वातावरण से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति में चारित्र का और नीति का विकास होता है, नैतिक विकास होता है। अतः ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास हो। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आदर्शवाद में उन्होंने अपने उद्देश्य के अंतर्गत माने हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं आदर्शवाद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो आदर्शवाद के कुछ जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें पहला सिद्धांत है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत वो जगत जो हमें दिखाई देता है,
जो नश्वर है। आध्यात्मिक जगत जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सत्य और वास्तविक माना गया है, क्योंकि वह विचारों से बना हुआ है, वो विचारजन्य है और विचार कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए आध्यात्मिक जगत को वास्तविक माना गया है, अनश्वर माना गया है, जबकि भौतिक जगत को नश्वर माना गया है। सृष्टि की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हुई है। वे ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों में विश्वास करते हैं। ये विचारधारा आदर्शवाद के अंदर मानी गई है। दूसरा जो मुख्य सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो कहता है वस्तु की अपेक्षा विचारों को प्रधानता दी जाए। वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक प्रधान है। विचार सत्य और वास्तविक हैं। विचार कोई पदार्थ नहीं है जो असत्य हो, ये शुद्ध होते हैं। विचार हमेशा शुद्ध होता है, वास्तविक होता है। जो भी आपके मस्तिष्क में आता है सबसे पहले, वही आगे जाकर के किसी वस्तु की कल्पना को जन्म लेता है। इसलिए इन्होंने माना कि मस्तिष्क में सबसे पहले किसी चीज़ के लिए विचार उत्पन्न होता है। जब वो विचार बहुत एक मूर्त रूप लेने लगता है, तब हम वस्तु की कल्पना करते हैं। इसलिए विचार शाश्वत हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। आदर्शवाद का अगला सिद्धांत बताता है मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आदर्शवादी मानव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उसके पास भौतिक शक्तियों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं, और यही शक्तियाँ उसे पशुओं की अपेक्षा ऊंचा स्थान उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि पशुओं में बुद्धि विवेक नहीं होता, मानव में बुद्धि और विवेक दोनों हैं। बुद्धि व पूर्ण शक्ति के आधार पर वह आत्मा और परमात्मा का आभास करता है। इन शक्तियों से वह धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक कार्य करने में सक्षम होता है। रॉस ने मनुष्य का स्थान देवताओं से कुछ नीचे माना। क्यों? इसलिए माना क्योंकि वो उन भौतिक शक्तियों का उपयोग तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो बुद्धि और विवेक है, उसको जागृत करने के बाद वो एक आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एकात्म या एक जो हम बोले लिंक या तालमेल जो बैठता है, वो उसे परम सुख या जो जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य जो है, मोक्ष, अंतिम लक्ष्य जो है, उसको प्राप्त कराने में मदद कराता है। इसलिए उन्होंने मानव का स्थान देवताओं से कुछ नीचे माना है। अगला जो सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो बात करता है ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हुई है। इस सिद्धांत में यह माना गया कि ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों से हुई, जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस सृष्टि को ब्रह्मा, ईश्वर या परम कहते हैं। वही सृष्टि का निर्माण करते हैं, वही सृष्टि का संचालन करते हैं। यानी इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। आदर्शवादी ईश्वर की में आस्था रखते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और इस पूरी ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि के निर्माण के लिए ईश्वर या वो परम शक्ति जो है, उसी को उत्तरदायी मानते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो बात करता है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर। आदर्शवादियों का आत्मा में विश्वास है। वे इसे परमात्मा का अंश मानते हैं और इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि आत्मा एक जीव से दूसरे जीव में अपना स्थान बदलती है। ये अनादि और अनंत है, ये नष्ट नहीं होती। ये इतनी सूक्ष्म है कि इंद्रियों द्वारा इसको अनुभव नहीं किया जाता। इसकी अनुभूति केवल मन और बुद्धि से होती है। ये आदर्शवादियों की विचारधारा है आत्मा और परमात्मा से संबंधित। मुख्य जो अगला सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो बात करता है आत्म अनुभूति मानव जीवन का उद्देश्य है। इसका अर्थ, आत्म अनुभूति का अर्थ हमने पहले देखा होता है स्वयं को पहचानना या स्वयं को समझना। प्रत्येक बालक में अनेक दैवीय गुण होते हैं, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं होता। इसका ज्ञान कब होता है? जब भी उसे इन शक्तियों का ज्ञान होता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त करता है, और इसे मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। कहा जाता है मानव के अंदर असीम क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं का ज्ञान मानव को नहीं है, और इन क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें बुद्धि और विवेक तभी जागृत होगा जब वो अध्यात्म की ओर या ईश्वर के अस्तित्व की ओर जो है वो ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसा आदर्शवाद में माना गया है कि अगर पूर्णता प्राप्त करनी है जीवन की या मोक्ष प्राप्त करना है जीवन का, तो उसके लिए आत्म अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। अगला जो सिद्धांत है इसका आदर्शवाद का, वो बात करता है आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व की।
हमने भी पहले बात की थी सत्यम शिवम सुंदरम, आध्यात्मिक मूल्य माने थे। अब हम बात कर रहे हैं क्या है ये सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम आध्यात्मिक संसार है जिसकी अनुभूति हम मन या आत्मा से करते हैं, जो सत्य है। शिवम ये कहता है कि हमारा सही कल्याण भौतिक गुणों से नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक इच्छाएं तो असीमित हैं। अतः सही कल्याण केवल तभी होगा जब मन ईश्वर से साक्षात्कार करे, या शिव या शिव को, यहाँ पर ईश्वर को संज्ञा दी गई है। जब शिव या ईश्वर से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा का ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तभी उसे असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सुंदरम आध्यात्मिक सौंदर्य है, एक अध्यात्म का जो निखरता हुआ रूप है वो सुंदरम माना गया है। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, नाशवान हैं। इनकी प्राप्ति पर हमें इतना सुख मिलता है, और जब ये दूर होती हैं तो हमें उतना ही दुख भी मिलता है। वास्तविक सौंदर्य ये सौंदर्य नहीं है। वास्तविक सौंदर्य मन या आत्मा को प्राप्त होता है। जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब हमारे मन को जो सुख प्राप्त होता है उसे सुंदरम माना गया है। अगला जो सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो बात करता है विविधता में एकता की। आदर्शवादियों का मानना है कि संसार के सभी जड़ व चेतन प्राणियों की एकमात्र सत्ता परमात्मा है। अतः विभिन्न अंशों में होते हुए भी परमात्मा एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सर्वोच्च शक्ति है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है। वे प्राचीन काल में राजा को ईश्वर के समान मानते थे और व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव होगा ऐसा मानते थे। हमें मालूम है कि प्राचीन काल में पूरे राज्य को संभालने की जो जिम्मेदारी होती थी वो राजा पर होती थी, और राजा जैसा आदेश देता था प्रजा उसी हिसाब से काम करती थी। उसको ईश्वर के तुल्य माना जाता था, क्योंकि उसके आदेश को कोई भी मना नहीं कर सकता था, नकार नहीं सकता था। इसलिए राज्य को सर्वोच्च शक्ति माना जाता था, और ये माना जाता था अगर किसी व्यक्ति का विकास करना है तो वो राज्य के द्वारा ही संभव है। जैसा राजा चाहेगा या जैसे राज्य के नियम होंगे उसी के अनुसार व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा पुरुषार्थों की प्राप्ति। हमें पता है हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अंतिम जो पुरुषार्थ है या अंतिम लक्ष्य है जो जीवन का, वो है मोक्ष। और इस मोक्ष की प्राप्ति जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, ऐसा आदर्शवाद कहता है। आइए अब आगे बात करते हैं आदर्शवाद के गुणों के बारे में। तो आदर्शवाद का पहला गुण है शाश्वत मूल्यों द्वारा बालक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बाय यूनिवर्सल वैल्यूज़। आदर्शवाद में शाश्वत मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे बालक में श्रेष्ठ और उच्च गुणों का विकास होता है, उनके अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और वो देश के लिए अच्छे नागरिक बनते हैं। दूसरा जो आदर्शवाद का गुण है वो है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। सभी दार्शनिक विचारधाराओं में आदर्शवाद द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये विचार प्रधान दर्शन है। ये विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करती है। इसमें विचारों को प्रमुखता दी गई है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण जब भी किया जाता है उसमें आदर्शवादी विचारधारा को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगला जो गुण है आदर्शवाद का वो है आत्मानुभूति पर बल। आत्मानुभूति हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे इन्हीं पीछे वाली स्लाइड्स में, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसके बारे में हम एक ही बात कहेंगे कि इसमें शिक्षा और जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति माना गया है, जिससे शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति व्यक्ति की या बालक की हो सके। अगला गुण आदर्शवाद का है आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। इसमें क्षणिक के स्थान पर स्थायी और शाश्वत मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आध्यात्मिकता पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यक्ति में मानवता की भावना का विकास होता है। आदर्शवाद का अगला गुण है साहित्य और नैतिक शिक्षा पर बल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नैतिक शिक्षा में या चरित्र के निर्माण पर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित करता है आदर्शवाद। साथ ही साथ यह प्रभावी अनुशासन बताता है। इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक अपने ज्ञान से बच्चों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दे कि अनुशासनहीनता की संभावना ही ना रहे। किसी कठोर अनुशासन की ज़रूरत है ही नहीं। शिक्षक के विचार, शिक्षक का बोलना, किसी तथ्य को समझाना या अपनी बात को रखना इतना प्रभावी हो कि बच्चे कक्षा में रहते हुए अनुशासनहीनता कर ही ना पाएँ।
ये ऐसे अनुशासन का पक्षधर है आदर्शवाद। साथ ही साथ ये शिक्षण विधियों की बात करता है, तो इसमें शिक्षण विधि का चयन बालक की रुचि और योग्यता और क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसमें व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, आगमन विधि, निगमन विधि, इन सब पर बल दिया जाता है। और साथ ही साथ पेस्टोलॉजी के अभ्यास आवृत्ति विधि, हर्टबर्ट की पंचपद प्रणाली, फ्रॉबल की किंडरगार्टन और गांधी जी की बेसिक प्रणाली, ये कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो आदर्शवाद पर आधारित हैं। अध्यापक या शिक्षक का क्या महत्व है आदर्शवाद में? इस विचारधारा में माना गया है कि शिक्षक शिक्षा का केंद्र है। जो मुख्य स्थान है वो शिक्षक को दिया गया है। शिक्षक के प्रति सम्मान और श्रद्धा होने पर छात्र और समाज उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक को बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि अगर हमें समाज का और बालक का विकास करना है तो उसका एकमात्र साधन शिक्षक है। शिक्षक ही वो ज्ञान बच्चों को देगा जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये कुछ विचारधाराएं हैं जो आदर्शवाद में मानी गई हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कि इतने गुण होने के बाद कुछ दोष भी हैं आदर्शवाद में। तो मुख्य दोष क्या हैं? तो पहला दोष है कि इसके अमूर्त हैं उद्देश्य। अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये अध्यात्म और विचारों की बात करता है और विचार दिखाई नहीं देते, अध्यात्म दिखाई नहीं देता। तो इसके उद्देश्यों को अमूर्त माना गया है। इनके द्वारा वर्तमान की उपेक्षा की जाती है। ये भविष्य पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य के निर्माण, उसके नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जो भविष्य में बालक बनेगा या भावी नागरिक कैसे तैयार होंगे, इन सब की बात ज़्यादा करता है। वर्तमान की इसमें उपेक्षा की गई है। अगली जो कमी है या आदर्शवाद का जो दोष माना गया है वो है आध्यात्मिक उद्देश्य। अगर हम वर्तमान से इसकी तुलना करें तो आज विज्ञान का युग है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये दिन ब दिन ये समस्या के रूप में पैदा होती जा रही हैं। तो आध्यात्मिक चिंतन के लिए ना तो किसी के पास समय है और ना ही किसी को इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो ये एक आदर्शवाद का प्रमुख दोष है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो वर्तमान का जो आवश्यकताएं हैं, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने में व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो इन आध्यात्मिक चिंतन की ओर अपना ध्यान नहीं दे पाता और ये केवल एक सैद्धांतिक बात बन के रह जाती है, प्रायोगिक रूप नहीं ले पाती। इसी के साथ एक और दोष माना गया है, वो है शिक्षक का महत्व। आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चा अपने हिसाब से, अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से विषय वस्तु को सीखता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन आदर्शवाद जो है वो शिक्षक को प्रमुख स्थान देता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये शिक्षक केंद्रित होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतना प्रभावकारी नहीं है जितना अन्य सिद्धांत है। अगला है विशिष्ट शिक्षण विधियों का ना होना। तो आदर्शवाद की कोई विशेष शिक्षण पद्धति नहीं है, क्योंकि विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाई और कोई विशिष्ट इसकी कोई विधि बन नहीं पाई। आध्यात्मिक विषयों को पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान दिया गया है, वैज्ञानिक विषयों को इतना स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि आज का जो व्यवहारिक जीवन है उसका ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता। आज के वैज्ञानिक युग में समाज आदर्शवाद द्वारा प्रगति करेगा ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। और एक और दोष है इसमें कि व्यक्तित्व के विकास की जो ये बात करते हैं, तो शिक्षा का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान। ये पूर्ण होने पर ही शिक्षा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो मानव को कम से कम उसकी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हों, उसके बाद हम व्यक्तित्व के उत्कर्ष की बात करें। भौतिक संपन्नता होने पर ही व्यक्तित्व का विकास या उत्कर्ष होता है। अगर व्यक्ति के पास पूरे संसाधन नहीं हैं, रिसोर्सेज उसके पास प्रॉपर नहीं हैं, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेगा। वो पहले उन आवश्यकताओं को जुटाने की कोशिश करेगा जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। आदर्शवाद में कुछ शिक्षण विधियां दी गई हैं जो आपके ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में उनके पर डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो विधि है वो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सुकरात ने दिया था। आदर्शवाद की दूसरी विधि प्लेटो ने दी थी, संवाद विधि, ये कम्युनिकेशन मेथड बाय प्लेटो। अरस्तु की आगमन निगमन विधि, इंडक्शन डिडक्शन मेथड। हर्बर्ट स्पेंसर की निर्देश विधि या इंस्ट्रक्शन मेथड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। फ्रॉबेल की खेल विधि, फ्रॉबल्स प्लेवे मेथड। हीगल की तर्क विधि, हीगल्स लॉजिकल मेथड। और पेस्टोलॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि, प्रैक्टिस मेथड बाय पेस्टोलॉजी। ये कुछ
प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो आदर्शवाद पर आधारित हैं और वर्तमान में भी अभी इनकी प्रासंगिकता है। इनके अभी अस्तित्व को हमने ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि आगमन निगमन विधि अपना अलग स्थान रखती है, प्रश्नोत्तर विधि की अपनी महत्व है, खेल विधि के द्वारा छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। ये आदर्शवाद पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां हैं जो विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा दी गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आदर्शवाद। ख़त्म करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी की एक कोट कहना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा है, यू नीड टू डेवलप फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, none can show you, none can make you profound, there could be no other instructor except of your spirit। उन्होंने भी अपने इस कथन में आत्मा और अध्यात्म को मुख्य बिंदु मानते हुए अपनी बात कही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आदर्शवाद, जिस पर मैंने आज आपके साथ कुछ चर्चा करने की कोशिश की। अगर आपको इसका कंटेंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।